हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इन्फॉर्मेशन में। आज आप लोग के बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स को लेकर आए हैं, जिसमें हम बताएंगे कि सिंपल हार्मोनिक क्या है। पॉलिटेक्निक में सिंपल हार्मोनिक आवर्तकाल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें कौन विधियाँ है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसलिए चैनल पर पहली बार आए तो शुरू से अंत तक बने रहें और सारे वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से आप लोग देख सकते हैं। डायरेक्ट हम सिंपल हार्मोनिक पर चलते हैं। कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक में, आज आप लोग के बीच हम बताएंगे कि सरल आवर्त गति क्या है, सरल आवर्त गति से किस टाइप के क्वेश्चन आता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके न्यूमेरिकल क्या होते हैं वो भी बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कुछ थ्योरी को लेकर के। सरल आवर्त गति कहने का मतलब आवर्त गति के बारे में पहले जान लेते हैं कि आवर्त गति क्या है। आवर्त गति की बात करें तो कोई कण एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित पद पर बार बार अपनी गति को दोहराता हो तो इस गति को आवर्त गति कहते हैं। मान लेते हैं कि कोई कण मेरा एक कण है, ठीक है, एक निश्चित पद पर, मान लेते हैं इस पद पर इधर गया अब फिर इधर आया, फिर इधर गया फिर इधर आया, मतलब ए से बी पॉइंट पे गया और बी से इस पॉइंट पे आया, एक पॉइंट है, ठीक है। तो इसी को आवर्त गति कहा जाता है। अब इसका मात्रक जान लेते हैं तो इसका मात्रक सेकेंड होता है। सरल आवर्त गति का ऐसा ही मात्रक आपसे पूछ दिया जाएगा तो सेकेंड होता है। अगला हम देख लेते हैं कि दोलनी गति क्या है। दोलनी गति, जब आवर्त गति एक ही पद पर एक निश्चित बिंदु के आसपास आगे पीछे होता है तो उसे दोलनी गति कहा जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जब आवर्त गति एक ही पद पर, एक पद है इसी के आसपास आपको दोलन करता रहा हो तो उसको दोलनी गति कहा जाता है। आप लोग सारी वीडियो देखने के लिए ना वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट आप लोग को पॉइंट याद रखना है, सभी दोलनी गति आवर्त गति हो सकते हैं। यहाँ पे ये याद रखना है, सभी दोलनी गति आवर्त गति हो सकते हैं लेकिन सभी आवर्त गति दोलनी गति नहीं होंगे। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद आप लोग रखेंगे। अगला चीज़ है आवर्तकाल क्या है। आवर्तकाल एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहता है, ठीक है। एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है ना, जितना टाइम लगता है ना, उसी को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है इसको टी से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि इसका मात्रक क्या है, तो आवर्तकाल का मात्रक भी सेकेंड होता है, इसका भी मात्रक सेकेंड होता है। अब अगला टॉपिक है कि आवृत्ति क्या है भाई। आवृत्ति, तो आवृत्ति दोलन करने वाले वस्तु एक सेकेंड में जितनी कंपन करे उसे दोलन की आवृत्ति कहते हैं। समझ गए होंगे, एक सेकेंड में दोलन जितनी बार कंपन करे उसे क्या करते हैं, आवृत्ति कहा जाता है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि आवर्तकाल मेरा टी है और आवर्त मेरा एन है, क्या है, एन है, तो फॉर्मूला हो जाएगा आवर्तकाल बराबर 1/n। यानी कि आवर्तकाल अगर बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आवृत्ति घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। इस पॉइंट को याद रखना है, आवर्तकाल बराबर 1/आवर्त। इसका ऐसा ही मात्रक आवर्त का जो है ना हर्ज हो जाता है, क्या हो जाता है, हर्ज हो जाता है, इसको याद रखना है। अब ये भी है थ्योरी था। अब हम ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका आंसर क्या होगा। फिर बता दूँ, इसका पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाइए डाउनलोड कर लीजिए। सरल आवर्त गति निष्पादित करने वाले तंत्र का आवर्तकाल निर्भर करता है। क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति क्या है। सरल आवर्त गति निष्पादित करने वाला तंत्र का नाम, तो आवर्त गति जो है ना, आवर्त अभी पढ़े, आवर्तकाल बराबर 1/n, यानी कि आवर्तकाल बराबर 1/आवर्त। तो आवर्त किस पे निर्भर करेगा, आवर्तकाल पे। तो मेरा आंसर क्या है, लोलक की लंबाई। लोलक की क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है के बल नियतांक एक स्प्रिंग के दो समान भागों में काट देता है। एक के बल का नियतांक एक स्प्रिंग है, उसको दो भागों में काट दिया तो प्रत्येक भाग का नियतांक कह रहा है तो 2k हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग नीचे में दे दिए हैं, यहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि
सरल आवर्त गति में गतिशील कण महत्तम विस्थापन पर त्वरण का मान क्या होगा? सरल आवर्त गति में कोई भी कण है ना, सरल आवर्त गति में गतिशील कण के महत्तम विस्थापन पर अधिकतम विस्थापन जहाँ होगा वहाँ पर त्वरण का मान, अगर विस्थापन अधिक होगा तो त्वरण भी क्या होगा? उसका अधिक होगा। त्वरण भी क्या होगा? अधिक होगा। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अगर विस्थापन अधिक होगा तो त्वरण भी मेरा क्या होगा? अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा। सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा इन चारों में से आप लोग को बताना है। तो इन चारों में से क्या होता है ना कि प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य होता है। एक बार जाएंगे फिर एक बार आएंगे, तो प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य होता है। कितना बार शून्य होता है? 2 बार शून्य होता है। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में पिंड के वेग और त्वरण के बीच कालांतर पूछ रहा है। ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये 11th का क्वेश्चन है, फिर भी बताते हैं। सरल आवर्त गति में पिंड का वेग और त्वरण के बीच कालांतर पूछेगा तो π/2 हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगा? π/2। सिर्फ याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग को पूछने की संभावना कम है। अगला है, एक साधारण लोलक की लंबाई 1 मीटर से 4 मीटर तक किया जाता है तो आवर्तकाल पूछा जा रहा है। यहाँ पे रटना नहीं है, समझना है। एक साधारण लोलक की लंबाई, ठीक है, 1 मीटर से 4 मीटर तक किया जाता है तो आवर्तकाल ज्ञात करना है। आवर्तकाल बराबर क्या हो जाएगा मेरा? टी बराबर एक फार्मूला होता है 2π, क्या होता है? 2π√L/g, ठीक है। g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, L मतलब लंबाई और 2π इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। तो 1 मीटर से 4 मीटर लंबाई किया जाता है। क्या किया जाता है ना कि t बराबर हमने देखे 2π√L/g, तो L 1 मीटर से 4 मीटर कर देंगे तो 4 का वर्गमूल जैसे निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 2 गुनी हो जाएगा। 2 हो गया मतलब 2 गुनी हो गया। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में जो राशि नियत रहती है वह कौन है? इन चारों में से ये 4 ऑप्शन जो दिया गया है ना, उसमें जो सरल आवर्त गति में जो नियत रहता है, तो सरल आवर्त गति करने टाइम में नियत रहता है आवर्तकाल। क्या नियत रहता है? आवर्तकाल। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल, अगर झूला पर खड़े हो जाएंगे तो उसका गुरुत्वीय त्वरण ऊपर की तरफ रहेगा, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाएगा। जैसे ही गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या होगा? घटेगा। अब ये देखिए t बराबर 2π, फॉर्मूला बस याद रखिए ना, √L/g, L/g। आप लोग अब ये देखिए L/g, जब गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि झूला पर खड़ा हो जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा। जैसे ही गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या होगा? घटेगा, क्योंकि इसका इन्वर्सली हो रहा है। तो आवर्तकाल मेरा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल क्या होगा? अगर झूला पर कोई व्यक्ति जाके बैठ गया तो उसके आवर्तकाल कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि गुरुत्व त्वरण में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। तो आवर्तकाल में क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोनों क्वेश्चन जो है 8 नंबर और 9 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक खोखले गोरे में पारा भरा हुआ है, इसमें आधे पारे को निकल दिया जाए। अब देखिए वही बात, अगर पारा आधा निकाल देंगे तो जी का मान मेरा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे ही जी का मान घटेगा तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दोलन करते समय लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होगा? तो जब दोलन करते समय लोलक की स्थितिज ऊर्जा चरम अवस्था पे, यानी कि जिस पॉइंट से शुरू करे, एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, अगर यहाँ से शुरू करता है तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इस अवस्था पर सबसे अधिक होगा, यानी कि चरम अवस्था पर सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लोलक की लंबाई 4% बढ़ा देंगे तो उसकी आवर्तकाल, वही बात, लंबाई 4%, यानी कि यहाँ पर t बराबर फिर वही बात 2π√L/g, तो 4% बढ़ रहा है। 4% जैसे बढ़ेगा यानी कि 4 का वर्गमूल 2, तो 2% यहाँ पर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल, जैसे ही लंबाई दोगुनी करेंगे तो आवर्तकाल पूछ रहा है t बराबर फिर वही बात, L का मान क्या कर रहा है? दोगुनी कर दे रहा है, मतलब L का मान जो होगा ना यहाँ पर 2π जो होता है L/g,
तो यहाँ पर दुगुनी यानी 2 से कर दिया तो √2 हो गया। तो √2 गुनी क्या होगा, बढ़ जाएगा, √2 बढ़ जाएगा। एक फार्मूला बस याद रखना है, t बराबर 2π√L/g। बस ये L को दुगुना कर रहा है, यहाँ पे L को क्या कर रहा है, दुगुना कर रहा है। तो जैसे ही दुगुना करेगा तो यहाँ पर √2 हो गया, इसमें √2 तो √2 गुना बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। 1 सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड, क्योंकि एक बार जाएंगे एक बार आएंगे तब तो एक आवर्तकाल पूरेगा। एक बार जाएंगे फिर आएंगे तो एक बार जाने में 1 सेकंड, दूसरी बार आने में 1 सेकंड, दोनों मिलाकर 2 सेकंड, यानी कि सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड के मध्य स्थिति पर वेग क्या होगा। पिंड के मध्य स्थिति पर वेग बात करेंगे ना, तो मध्य में अधिकतम हो जाता है, क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। पिंड में क्या हो जाएगा, मध्य स्थिति पर वेग अधिकतम हो जाता है, इसको याद में रखना है, ठीक है, क्या हो जाएगा, अधिकतम। अगला क्वेश्चन, सरल आवर्त गति करते हुए कण के अधिकतम विस्थापन की स्थिति में त्वरण क्या होगा। अगर विस्थापन अधिकतम है तो त्वरण का मान क्या होगा, अधिक होगा, त्वरण का मान क्या होगा, अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरल लोलक का आवर्तकाल। सरल लोलक का आवर्तकाल ध्रुव पर सबसे अधिक विषुवत रेखा पर होता है। ध्रुव से जो अधिक होता है ना विषुवत रेखा पर, यानी कि सरल लोलक का आवर्तकाल सबसे अधिक विषुवत रेखा पर हो जाएगा, ध्रुव से, ध्रुव की अपेक्षा विषुवत रेखा पर अधिक हो जाएगा, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसी सरल लोलक को पृथ्वी की सतह से नीचे ले जाने पर क्या होगा। देखिए सरल लोलक को पृथ्वी के नीचे ले जा रहा है, नीचे ले जाएंगे तो जी का मान घट जाएगा, जी का मान क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि गुरुत्व त्वरण को ऊपर ले जाइए या नीचे, जी का मान घट जाता है। गुरुत्व त्वरण को ऊपर ले जाने पर या नीचे ले जाने पर उसकी मान घट जाएगा। तो फिर वही बात हो गया 2π वाला, 2π√L/g हो गया, t बराबर, तो यहाँ पर क्या है, जी का मान अगर घटेगा तो टी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में जो राशि नियत रहती है, तो आवर्तकाल नियत रहती है, 3-4 बार बता चुके हैं। सरल आवर्त गति में नियत रहती है तो आवर्तकाल, इसका आंसर भी मैंने नीचे रख दिया है। ये PDF आप लोग डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर लिंक दिए हैं, वहाँ पर लिंक से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, और सारे वीडियो प्लेलिस्ट में दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरह से सभी वीडियो लेने के लिए, आप लोग PDF लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप लोग वेटिंग करिए। धन्यवाद।